Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what can be observed if both the strands are copied simultaneously during transcription? A. The segment of DNA would be coding for two different proteins. Two RNA will be produced simultaneously, complementary to each other. Formation of double helical RNA, all of the above. तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं ये जो डीएनए है इसका फॉर्मेशन आरएनए होगा। क्या होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा, डीएनए से ही फॉर्मेशन होता है आरएनए का। तो इसमें हम एक एंजाइम यूज करते हैं, वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमेशा याद रखें, जिससे बनता है वो डिपेंडेंट होता है और जो बनता है वो पॉलीमरेज होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो हमेशा सिर्फ एक ओनली वन स्ट्रैंड इन्वॉल्व होती है, जिसे हम कह सकते हैं टेम्पलेट। तो पहले तो ये बात है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। अब हम बात कर लेते हैं डीएनए के सीक्वेंस की। ये डीएनए है तो इसका होता है 5 टर्मिनल टू 3 टर्मिनल, ठीक है। और जो डीएनए होता है उसको नेम कैसे करेंगे? डीएनए से जो चीज बनती है उसको नेम्ड क्या कहते हैं हम? जीन, ठीक है। तो अगर हम सपोज ए सी टी ले लें, ठीक है, और वहीं पे अगर हम ये ले लें 5 टर्मिनल पे 3 टर्मिनल और ये कह दें टी जी ए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो एक चीज बनी है उसे कहेंगे हम जीन। ये जो ए है हमने लिया ए सी टी डीएनए के उस पे, लेकिन जब हम आरएनए में आएंगे ए की जगह हम यूरासिल, जी की जगह गुआनिन और टी की जगह हम फिर लेंगे एडेनिन। ये कहाँ पे बनेगा? आरएनए पे बनेगा। क्यों? किसके हेल्प से? रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इसी तरह फिर हम करेंगे जो लिए थे टी जी ए, जब उसे करेंगे, जब डीएनए सिंथेसिस करेंगे तो उस पे सीक्वेंस उसका बन जाएगा ए सी यू। कहाँ पे? आरएनए पे इसका सीक्वेंस ये बन जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमने ये कहा कि बोथ 2 स्ट्रैंड्स हैं, मतलब डबल स्ट्रैंड है, तो डबल स्ट्रैंड होगा तो क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जैसे हमने ये ले लिया डीएनए का, इसके स्ट्रैंड को 2 पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी वो फिर यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे भी होगा, जिसकी वजह से यहाँ वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। पहले वो अपने आरएनए सीक्वेंस करेंगे यहाँ पे और फिर वहां पे वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो इससे क्या पता चला हमें? अगर डबल स्ट्रैंड्स हो तो कितनी प्रोटीन बनेगी? 2 प्रोटीन बनेंगी। और ये 2 प्रोटीन जब बनेंगी तो क्या होगा? ये डबल हेलिकल बन जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? हमारा आरएनए कैसा होगा? डबल हेलिकल बन जाएगा आरएनए। और हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन। हाँ, डीएनए क्या कर रहा है? 2 डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2 बनाएगा। क्या कह रहा है? 2 RNA simultaneous comparison to each, इन दोनों का क्या रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से ही बन रहे हैं। तो हाँ, 2 RNA इसी की वजह से बनेगा। क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिकल RNA। और इन सब प्रोसेस में जब वो प्रोटीन बना लेगा, ये हो जाएगा, तो कैसा बन जाएगा आरएनए? हमारा डबल हेलिकल आरएनए बन जाएगा।
ये सारे ऑप्शन सही हैं? हाँ, all of it. Hope I answered your question. Best of luck.